रिटर्न जाके रूम में बैठ के उसके को जरा समझ आती, पता नहीं आज क्या हो गया। बच्चे जाके पूछते पापा आज बाजार जाना था खिलौने लेने, और ये कुछ जवाब ना दे तो बच्चे जाके माँ के पास रो पड़ते हैं आज पापा को क्या हो गया। माता पिता अकेले में बात करके रो पड़ते हैं कि रोज सुबह उठते ही चरण स्पर्श करने आता था, आज आया नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ है बच्चे को, वो रो पड़ते हैं। मतलब ये उदास हुआ है केवल, तो ये रो पड़े। आप केवल विचार ये करना, जिस दिन ये दुनिया में नहीं रहेगा इस परिवार का क्या होगा। जब उदास रहने पे रो पड़े तो जाने पे क्या होगा। और एक अटल सच है जिसको हम जानते सब है, मानते नहीं। जानते सब है, वो कहते ना भगवान को मानते लेकिन उसकी नहीं मानते। हम जानते सब है क्योंकि ये कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा। ये अटल सच है। जिस दिन उसने आपकी आने की तारीख लिखी उसी दिन वो आपके जाने की तारीख लिखता है। तो ये कोई विषय नहीं है कि जाना है, ये तो अटल सच है, जाना है। पिताजी गए, हमारे दादाजी गए, हमें भी जाना है, बच्चे भी जाएंगे। दुख इस बात का होता है कि पिता जिंदे हैं और बच्चा चला गया। दुख इस बात का है। हमारे यहां क्या प्रथा है, एक बेटा आखिरी टाइम अपने पिता को कंधा देता है। ये प्रथा अच्छी है, ये होनी चाहिए और चलती आई है और चलेगी। लेकिन दुख कब होता है, पिता परिवार में जिंदे हैं और बेटा इस दुनिया से चला गया है, वो ही कमाने वाला था। और ये सबसे ज्यादा भारत में यही स्थिति है। और इसको लॉजिक समझो, ये क्यों हो रहा है, इनके साथ क्यों नहीं हो रहा, इनके साथ क्यों ज्यादा हो रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक ट्रेन पटरी से उतरी, 15 किलोमीटर खेत में चली और एक गांव में जाके घर में 5 लोग सो रहे थे, 5 लोग मार दिया। आपने कभी नहीं सुना होगा एक हाईवे पे ट्रक जा रहा था, हाईवे से उतरा, 5 किलोमीटर खेत में चला, एक गांव में जाके 5 लोगों को मार दिया। तो ये ही तो घर में सो रहे हैं। आज आपके माता पिता यहाँ नहीं है, घर में, आपकी पत्नी यहाँ नहीं है, घर में, आपके बच्चे यहाँ नहीं है, घर में, तो इनके साथ कभी कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित है। घटना घटेगी इसके साथ, भाग ये रहा है हाईवे पर। जब भी बाइक टकराएगी किसी ट्रक से, इसकी टकराएगी। जब भी कार किसी ट्रक से टकराएगी, इसकी टकराएगी। जब ट्रेनें आपस में टकराएगी, उस ट्रेन में ये होगा। अब यहाँ विषय क्या है, विषय ये है कि आरसीएम के अलावा कुछ करें तो कोई समस्या नहीं। बहुत लोग हमसे बोलते हैं सर आप जॉब का इतना विरोध क्यों करते हो। हम विरोध नहीं करते, हम आपसे जवाब मांगते हैं और आपके पास हो तो आप भी देना। मान लो हमने जॉब किया, बहुत बड़ा जॉब, मान लो आईएएस बन गए, 3 लाख की सैलरी है, आईएएस बन गए, अच्छा जॉब है। घटना तो घटेगी और इसी के साथ पहले घटेगी। आप नहीं सुनते, ये बहुत बड़ा ऑफिसर सेना पे डटे हुए थे बॉर्डर, और 7 जवान शहीद हो गए। तो जवान में एक तो था पिता को घर में। अभी जैसे जोधपुर से हमारे स्वर्गीय श्री पंकज चौहान साहब, उनके पिता तो हैं, माता श्री भी हैं, लेकिन आज वो नहीं रहे। स्वर्गीय श्री रत्नेश जी, उनके माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन वो नहीं रहे। तो अगर वो आरसीएम में नहीं होते तो ये तो कड़वा सच था, जाना था। ये तो कड़वा सच है, जाना था, क्योंकि समय उसने लिख दिया। मान लो ये चला गया और ये आईएएस था, तो अब ये पद खाली हो गया, सामने वालों, ये पद खाली हो गया, तो इस परिवार में से सरकार इस पद पर किसको बैठाएगी, किसी को नहीं। क्यों नहीं बैठाएगी। हम किस बात का सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं फिर इस भारत में। मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे पास इतनी डिग्रियां, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, क्यों नहीं बैठाएगी। चलो ठीक है, नियम नहीं है क्योंकि पत्नी को अनुभव नहीं, बच्चे छोटे, माता पिता बूढ़े हो गए, मत बैठाओ। लेकिन जिस दिन ये बच्चा आईएएस बना था, उसके बाद इसने अपने सपने पाले थे कि मेरे माता पिता का इलाज अच्छा कराऊंगा, इनको बीपी है, शुगर है, हार्ट है, 30,000 का खर्च है महीने का मेडिकल का, बच्चे 20,000 के स्कूल में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, नहीं बैठाओ। अब ये 3 लाख तो दोगे ना इस परिवार को हर महीने, क्यों नहीं मिलेगा। इस बच्चे को अगर ये पहले दिन पता लग जाता ना कि मैं अपने पिता के पहले इस दुनिया से चला जाऊंगा, शायद ये बच्चा पढ़ता भी ना, ये बच्चा जॉब भी नहीं करता। अगर इसको ये पता लग जाता मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता को जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो तो बिना दवाइयों के वैसे भी तड़प तड़प के मर जाएंगे, शायद ये बच्चा
अपने माता पिता को नहीं छोड़ता। लेकिन आरसीएम पे क्यों गर्व होता है हमें? क्यों हमारे इस तरह के सीनियर जिनके बड़े बड़े जॉब है, बड़े बड़े अधिकारी हमारे आरसीएम में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरसीएम में अभी स्वर्गीय रत्नेश जैन जी, सफायर की इनकम एवरेज 10 लाख होती है। अभी हमारे स्टार एजेंट 3,21,000, सफायर की इनकम एवरेज होती है 10 लाख। स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन की उम्र थी 43 साल, पत्नी थी 40 साल की, बेटी 11 साल की है, बेटा 5 साल का है, माता जी 75 की है, बाबू जी 80 के हैं। अब आप देखो, जिस बच्चे को जाना था, जाना किसको चाहिए था? बच्चे को नहीं, इनके पिता को। इनके पिता की उम्र 80 साल है, जाने की उम्र इनकी थी। और जिस बच्चे को अभी और 40 साल इस दुनिया में रहना था, वो बच्चा चला गया। अब ये जब बच्चा गया, ये अटल घटना होनी थी, ये पद खाली हो गया, पद खाली हो गया सफायर का। ये आईएएस का भी खाली हुआ था, बड़े ध्यान से देखना आरसीएम की ताकत। ये आईएएस का भी हुआ था और ये सफायर का भी हो गया। लेकिन 1 महीने बाद आरसीएम का फोन आता है सुबह जैन जी के पास, मैडम बहुत दुख के साथ ये सूचित कहा जाता है कि इस अभियान का एक बड़ा सिपाही हमने खो दिया, लेकिन हमें दुख है, आपको हमसे ज्यादा होगा, लेकिन आप चिंता मत करो, आरसीएम आपके साथ है। आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। हमने फोन आपको इसलिए किया है क्योंकि ये वाला पद खाली हो गया है। आप अपने पेपर कंपनी को मेल करो, क्योंकि अगले महीने हम आपको इस पद पर बैठाएंगे। और आज शोभा जैन आरसीएम की सफायर है। पिछले महीने का उनका लाभांश था 13,37,000 के आसपास एक महीने का है। एक महीने इस जगह को कोई नहीं ले सकता, कहीं भी नहीं ले सकता, लेकिन ये जगह की वजह से परिवार टूट जाते हैं। यहाँ बहुत लोगों को पता होगा स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन के बारे में। इस परिवार को भी पता होगा कि स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस परिवार में एक व्यक्ति को अभी भी नहीं पता कि स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी कहां है। वो है एक 5 साल का बच्चा। जीवन में ऐसा दुख कभी किसी के साथ ना आए जिसमें पत्नी भी मजबूर हो जाए किसी चीज को बोलने के लिए। ये बच्चा है उस परिवार का 5 साल का, जिसको आज भी ये नहीं पता। बेटा इनको थोड़ा बच्चों को करो, बेटा तुम उधर बैठ, उठो उठो उठो, हाँ आप इधर। एक मिनट, आज भी इस बच्चे को ये नहीं पता कि मेरे पिता कहां है। क्यों नहीं पता? ज्यादातर आप बच्चे को देखना, पिता अगर 2 महीने बाहर नौकरी करने चले जाए, बच्चा अकेला मां के साथ रह सकता है। लेकिन 2 महीने मां ना रहे, बच्चा पिता के साथ नहीं रह सकता। लेकिन ये ऐसा पहला बच्चा है जो पिता को प्यार करता था, लेकिन मां को ज्यादा नहीं करता था। ये पिता के बगैर नहीं रहता था। इसीलिए स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन की सफाई इस बच्चे के जन्म के पहले बनी। जन्म के बाद तो वो उनको आने भी नहीं देता था। जब भी वो कोट पैंट पहन के निकलते थे, पीछे से उनके पैर पकड़ लेता था और बहुत रोता था। और एक ही बात बोलता था जब ये 1 साल का बच्चा था, पापा मेरा आपके बगैर मन नहीं लगता, पापा आप आरसीएम छोड़ दो पापा, क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो वो कहते थे बेटा मैं आरसीएम तुम्हारे लिए करता हूं, बड़ी बड़ी कारें आएंगी। तो कहता था पापा आप मम्मी को भेजो आरसीएम करने, लेकिन आप मत जाओ। वो नहीं रहता था। वो हमें जब एयरपोर्ट लेने आते थे, वो कार में बैठ के आता था। बहुत भोला बच्चा है आदमी, उसको आज भी नहीं पता। जब रात को पार्थिव शरीर घर आया, लेट आया, हमारे यहाँ रात में अंतिम कार्यक्रम नहीं करते, तो वो पापा के पास जाके पूछ रहा है, पापा मैं आपसे लड़ा नहीं पापा, फिर आप मेरे से बात क्यों नहीं करते पापा। मम्मी को जाके कहता पापा को उठाओ, पापा आंख भी नहीं खोलते। कौन बताए ये कभी आंख नहीं खोलेंगे। फिर लगा
कहीं बच्चा सदमे में न चला जाए, इसको अलग कर दिया गया। आज भी वो माँ से पूछता है दिन में 2 बार। उस माँ की हिम्मत देखो आप, वो कैसे दिन निकालती होगी। एक तो पति का सम्मान, एक बच्चा दिन में पूछता है माँ मेरे पापा कहाँ चले गए। माँ या तो मेरे पापा को मेरे पास बुलाओ या फिर मेरे को मेरे पापा के पास भेज दो। क्या शब्द है, मेरे पापा के पास भेज दो। कौन भेजेगा उसको पापा के पास? तो उससे कहा जाता है बेटा पापा दूर गए, मम्मी कितनी दूर चले गए। बेटा तुमने 5 साल उपवास से नहीं करने दिया, इसलिए वो दूर गए हैं मीटिंग करने। लेकिन मम्मी फोन पे 2 बात कराया करो, मेरा मन नहीं लगता माँ। बेटा मैं नहीं माँ, तुम नहीं चाहिए मुझे मेरे पापा चाहिए। बेटा तुम्हें कुछ खिलौने लाने हो तो मैं बाजार से नहीं, मम्मी खिलौना नहीं चाहिए, मेरे को केवल मेरे पापा चाहिए। क्या बताया जाए सोच? जब हो सकता उम्र होगी मैच्योर, उसको बताया जाएगा, जो भी बताया जाएगा कि ये अटल सत्य है, जो होना है हो गया। घर में तस्वीरें लगी हैं, आपकी भी लगती है, जब आपको ट्रॉफियां मिलती हैं रॉयल्टी की, टेक्निकल की, मूवी स्टार मूवी सब है। वो पूछता रहता था मम्मी ये सम्मान कब मिला, पापा रॉयल्टी बने, ये कब मिला, रूबी बने, स्टार मूवी सब है। अब एक आखिरी फोटो लगी है। अब जब पूछता है माँ ये वाला सम्मान कब मिला था पापा को, उस माँ में ये कहने की भी हिम्मत नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकती बेटा ये आखिरी सम्मान है, इसके बाद तो अब सम्मान भी नहीं देगी दुनिया, ये आखिरी सम्मान है। एक दिन बोला माँ मेरी फोन पे बात कराऊं, बेटा कवरेज नहीं लगता, कवरेज नहीं मिलता उनका फोन का। रो पड़ा, पड़ोस में किसी बच्चों को बात करते हुए देखा, बच्चे ये 5 साल का है। माँ तुम शायद मेरे से झूठ बोलती हो, बच्चों के पापा तो उनके फोन पे बात करते हैं, फिर मेरे पापा का फोन क्यों नहीं लगता? एक दिन कहने लगा माँ जिस दिन मेरे को कोई आरसीएम के अंदर मिलेंगे ना, मैं उनसे एक बात जरूर पूछूंगा कि मेरे पापा का फोन क्यों नहीं लगता। तो माँ को लगा शायद कोई आरसीएम वाला सच ना बोल दे, क्योंकि सबको तो नहीं पता क्या स्थिति है। तो एक दिन माँ ने कहा बेटा फोन तो लगता है, रात में 2 बजे लगता है। एक दिन रात को सोया, नींद में उठा, रो पड़ा, माँ आज रात को 2 बजे मेरे को भी उठा मेरे पापा से बात करा। हाँ कराएंगे बेटा कराएंगे। सुबह उठा, माँ बात क्यों नहीं करेंगे? बेटा तुम उठे नहीं, मैंने उठाया तुम उठे। तो माँ एक बाल्टी पानी डाल देते मेरे ऊपर, मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगता, पढ़ाई में भी नहीं लगता। माँ सबके पापा आपके बच्चों को ले रहे, मेरे पापा कहाँ? अभी हमें एनिवर्सरी में मिला वो बच्चा, हमारे पास आके बोलता है दिनेश अंकल क्या मेरे पापा आपको कहीं आरसीएम की मीटिंग में मिलते हैं? हमने कहा बेटा क्या हुआ? अंकल मेरी मम्मी बोलती है मेरे पापा का फोन नहीं लगता, क्या आपके फोन से बात कराऊंगे कभी अंकल? हाँ बेटा अंकल आप चिंता मत करना, मैं पैसे दूंगा आपको, जितने आपके फोन के पैसे लगेंगे मैं दूंगा, मेरे पापा बहुत अच्छे को दे देंगे पैसे। क्या कहो सोचे, कभी भगवान इस तरह की परिस्थितियां ना आए, लेकिन ये डेली होती है, डेली होती है। बस एक लास्ट लाइन कह के बात खत्म कर रहे हैं। घर जाना, बहुत लोग ये पूछते मैं किससे पूछ के आरसीएम करूं? पत्नी को पूछूं, पति को पूछूं, माँ को पूछूं, पिता को पूछूं, किसी को नहीं पूछना। पूछना है एक दिन अकेले रूम में बैठ के अंदर से गुड्डी लगाओ दरवाजे की, अपने दिल से पूछो, इस तस्वीर को महसूस करो और केवल ये सोचना जिस दिन स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी की तरह मेरा भी इस चित्र में से तस्वीर हट गई, क्या होगा इस चित्र का? क्या मेरे परिवार को भी स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी की तरह सुरक्षा चाहिए? दिल और आत्मा गए हाँ, तो बहुत तेज गति से आरसीएम को इस साल कर रहा है, बहुत तेज गति से। और अगर आपका दिल और आत्मा कहे मेरे परिवार को नहीं है ऐसी सुरक्षा की जरूरत, तो आप इसको कभी नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।